तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सेमेस्टर में। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो सोशियोलॉजी के मेजर पेपर 15 के ऊपर रहेगा। तो जैसा कि आपको पता होगा कि अभी सेमेस्टर 6 का एग्जाम है और जो लास्ट पेपर अभी आपका मेजर पेपर 15 बचा हुआ है, तो उसी के ऊपर आज का हमारा ये वीडियो रहेगा। ठीक है, तो ये वीडियो जो है वो जिनका सेशन 2022-26 है उनके सोशियोलॉजी के मेजर पेपर 15 के ऊपर ये वीडियो बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है अस्पृश्यता का अर्थ एवं इसकी उत्पत्ति की विवेचना करें। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि अस्पृश्यता क्या होता है और इसका उत्पत्ति किस प्रकार से हुआ। इन सभी चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे ना मिस हो और आप पूरे अच्छे से अपनी तैयारी कर सको। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले उत्तर लिखना स्टार्ट करेंगे। तो किस प्रकार से इस वीडियो का उत्तर रहेगा, इस प्रश्न का उत्तर रहेगा, तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे आज। चलिए देखते हैं, उत्तर लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे प्रस्तावना। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रस्तावना। उत्तर में प्रस्तावना के साथ हम लोग शुरू करेंगे और लिखेंगे कि भारतीय समाज हजारों वर्ष से विविधता, परंपराओं और सामाजिक संरचनाओं का एक अनूठा उदाहरण रहा है। इसी समाज में कुछ ऐसी बुराइयां भी उत्पन्न हुई जिन्होंने मानवता को गहराई से आहत किया। ऐसी ही एक गंभीर सामाजिक समस्या है अस्पृश्यता। ठीक है, इसको इंग्लिश में अनटचेबिलिटी बोलते हैं। आगे हम लोग समझेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है, सभी चीज़ों को हम लोग आसानी से समझेंगे। फिलहाल देखिए कि इसी को क्या कहते हैं हम लोग, अस्पृश्यता। ठीक है, अस्पृश्यता एक ऐसी प्रथा है जिसमें कुछ वर्गों या जातियों के लोगों को सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक गतिविधियों से वंचित रखा जाता है। उन्हें नीच समझा जाता है और उनके साथ घृणास्पद व्यवहार किया जाता है। यह सामाजिक असमानता का सबसे चरम रूप है जिसने भारत के सामाजिक ताने बाने को लंबे समय तक कमजोर किया। तो मेनली इस वीडियो का टॉपिक है अस्पृश्यता। ठीक है, मतलब कि अनटचेबिलिटी, जिसको छुआछूत हम लोग बोलते हैं सामान्य भाषा में। तो आज हम लोग इस वीडियो में पूरा उसी के ऊपर समझेंगे कि छुआछूत क्या था, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी, इसमें क्या लोगों को किस प्रकार से समाज को प्रभावित कर रहा था, इन सभी चीजों को हम लोग समझेंगे। तो अस्पृश्यता एक ऐसी प्रथा थी, मतलब कि छुआछूत एक ऐसी प्रथा थी जिसमें कुछ वर्गों या जातियों के लोगों को सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक गतिविधियों से दूर रखा जाता था, वंचित रखा जाता था। ठीक है, उन्हें नीच समझा जाता था और उनके साथ घृणास्पद व्यवहार किया जाता था। सामाजिक असमानता का ये सबसे बड़ा और चरम रूप है जिसने भारत में सामाजिक ताने बाने को बहुत लंबे समय तक कमजोर किया था, प्रभावित किया था। चलिए अब हम लोग आगे देखें तो अस्पृश्यता का अर्थ। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, तो यह अर्थ में हम लोग लिखेंगे कि अस्पृश्यता शब्द का शाब्दिक अर्थ है जिसे छुआ न जाए। ठीक है, अस्पृश्यता शब्द का अर्थ क्या होता है, जिसे छुआ न जाए। स्पर्श मीन्स होता है छूना। ठीक है, आगे हम लोग इस चीज को समझेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि अर्थात वह व्यक्ति या वर्ग जिसके साथ शारीरिक, सामाजिक और धार्मिक संपर्क वर्जित हो। ठीक है, मतलब कि अस्पृश्यता शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जिसे छुआ ना जाए, मतलब कि वह व्यक्ति या वर्ग जिसके साथ शारीरिक, सामाजिक और धार्मिक संपर्क वर्जित किया गया हो। ठीक है, शब्दार्थ अनुसार इसको हम लोग समझेंगे कि इस शब्द का अर्थ क्या होता है। यह शब्द दो अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, यह जोड़ अस्पृश्यता यानी कि ना छूने योग्य, ठीक है, या जिसे छूना वर्जित हो। ठीक है, मतलब कि अस्पृश्यता, स्पृश्यता मीन्स होता है छूना और अ उसके पहले लगा, मतलब कि नहीं छूने योग्य। ठीक है, तो अस्पृश्यता का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ कि जिसको छुआ ना जाए या छूने योग्य ना हो। इसका अर्थ को निम्न रूपों में लोग समझेंगे। ठीक है, अब इसके अर्थ को हम लोग निम्न रूपों में अलग अलग तरीकों से समझते हैं। तो सबसे पहला क्या है, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से छुआछूत को किस प्रकार से समझा जा सकता है, इसको हम लोग पहले लिखेंगे कि अस्पृश्यता एक ऐसी सामाजिक स्थिति है जिसमें कुछ व्यक्तियों या समूहों को उनकी जाति या जन्म के आधार पर समाज के मुख्य धारा से अलग कर दिया जाता है और उन्हें समान अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। मतलब कि समाजशास्त्री दृष्टिकोण से अस्पृश्यता को किस प्रकार से समझ सकते हैं, तो इसमें क्या है कि कुछ व्यक्तियों या समूहों को उनकी जाति या जन्म के आधार पर समाज की मुख्य धारा से उनको अलग कर दिया जाता है और उनके साथ सामान्य व्यवहार नहीं किया जाता है। ठीक है, उनके साथ सामान्य व्यवहार नहीं किया जाता है, समान अधिकारों से उनको वंचित रखा जाता है। दूसरा हम लोग देखेंगे तो महात्मा गांधी ने क्या कहा है अस्पृश्यता के बारे में। तो देखिए क्या है कि महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता को मनुष्य के प्रति मनुष्य का सबसे बड़ा अन्याय कहा था। ठीक है, महात्मा गांधी ने छुआछूत को मनुष्य के प्रति मनुष्य का सबसे बड़ा अन्याय कहा है। उनके शब्दों में अस्पृश्यता पाप है, यह न केवल मानवता के लिए कलंक है बल्कि ईश्वर की दृष्टि में भी अपराध है। ठीक है, गांधी जी का कहना क्या था कि अस्पृश्यता एक बहुत बड़ा पाप है, यह केवल मानवता के लिए नहीं बल्कि ईश्वर के दृष्टिकोण से भी ये एक अपराध है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे तो अस्पृश्यता की परिभाषाएं। अब हम लोग इसकी परिभाषा को समझते हैं कि कुछ लोगों ने इसके बारे में कुछ कुछ कहा है, कुछ लोगों ने इनको परिभाषित किया और किस प्रकार से परिभाषित किया है इसको हम लोग लिखेंगे अपने आंसर में। तो सबसे पहला है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार। तो बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर सर ने इसके बारे में क्या कहा है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अस्पृश्यता एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें एक वर्ग को जन्म से नीच समझकर सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। ठीक है, तो भीमराव अम्बेडकर जी का क्या कहना है इस विषय में कि अस्पृश्यता एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें कुछ लोग को या एक वर्ग को
जन्म से ही नीच समझ करके और उसको सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक अधिकारों से अलग कर दिया जाता है। दूसरा है ग्लिन के अनुसार, ठीक है, ग्लिन एंड ग्लिन, पिछले वीडियो में भी इनका जिक्र आया था, तो वही ग्लिन एंड ग्लिन है, ठीक है। उनका कहना है क्या कि अस्पृश्यता एक ऐसी सामाजिक बहिष्कार की प्रक्रिया है जिसमें कुछ व्यक्तियों या समूहों को सामाजिक संपर्क से दूर रखा जाता है। तो ग्लिन एंड ग्लिन का इस विषय में क्या कहना है कि अस्पृश्यता एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी सामाजिक बहिष्कार की प्रक्रिया है जिसमें कुछ व्यक्ति या समूह को सामाजिक संपर्क से दूर रखा जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे तो अस्पृश्यता का ऐतिहासिक उत्पत्ति, इसका उत्पत्ति किस प्रकार से हुआ था, इन चीजों के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसमें क्या लिखेंगे, अस्पृश्यता की ऐतिहासिक उत्पत्ति में लिखेंगे कि अस्पृश्यता का उद्भव अचानक नहीं हुआ बल्कि यह धीरे धीरे भारतीय समाज की जाति व्यवस्था के विकास के साथ जुड़ता गया। इसके उत्पत्ति के मुख्य कारण ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग एक एक करके इन कारणों को डिटेल्स में लिखेंगे। सबसे पहला है क्या, वैदिक काल में उत्पत्ति की जड़ें। वैदिक काल में किस प्रकार से अस्पृश्यता का जन्म हुआ, तो इसमें लिखेंगे कि प्राचीन वैदिक समाज में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की व्यवस्था थी। प्रारंभ में यह वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, जन्म पर नहीं, लेकिन धीरे धीरे कर्म की जगह जन्म को आधार बनाया गया। शूद्रों को समाज में निम्न स्थान दिया गया और धीरे धीरे उनके प्रति व्यवहार कठोर होता गया। यहीं से अस्पृश्यता के बीज बोए गए, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले अगर देखें तो इसका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था, तो वैदिक काल में पूरे समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था। ये चीज आप पहले पढ़े होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। उस समय उनको उनके कार्य के अनुसार बांटा गया था, लेकिन धीरे धीरे यह कार्य से हट करके और जन्म पर शिफ्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद जन्म से ही उन लोगों को क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण और शूद्र इस प्रकार से माना जाने लगा और साथ ही समाज में शूद्रों को निम्न स्थान दिया जाने लगा और धीरे धीरे उनके प्रति व्यवहार कठोर होता गया लोगों का। यहीं से अस्पृश्यता का शुरुआत होता है सबसे पहला। अब हम लोग आगे देखेंगे तो धार्मिक ग्रंथों का प्रभाव। इसमें लिखना है कि कुछ धार्मिक ग्रंथों जैसे मनुस्मृति आदि में वर्ण व्यवस्था को अस्थायी रूप दिया गया, जिससे समाज में उच्च और निम्न का भेद दृढ़ हो गया। शूद्रों को मंदिर प्रवेश, वेद पाठ और सामाजिक मेलजोल से दूर रखा गया। यह विभाजन धीरे धीरे छुआछूत की भावना में बदल गया, ठीक है। तो धर्म इस व्यवस्था को पनपने में धार्मिक ग्रंथों ने भी बहुत अधिक रोल निभाया है, ठीक है। जैसे मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था को अस्थायी रूप बताया गया है, जिससे समाज में, भारतीय समाज में ऊंच और नीच की भावना जन्मी और धीरे धीरे यह भावना इतनी फैल गई कि शूद्रों को मंदिर प्रवेश, वेद पाठ और सामाजिक मेलजोल से दूर रखा गया, ठीक है। और यहीं से ये धीरे धीरे यही विभाजन धीरे धीरे छुआछूत की भावना में बदल गया। तीसरा हम लोग देखेंगे तो सामाजिक आर्थिक असमानता। इसमें क्या है कि कर्म और पेशों के आधार पर जब व्यवसाय वंशानुगत हो गए, तब जो लोग सफाई, चमड़ा, शौचालय या पशु से जुड़े कार्य करने लगे, उन्हें समाज ने अपवित्र मान लिया, ठीक है। उन कार्यों से जुड़ी गंदगी और सामाजिक पूर्वाग्रहों ने उन्हें अस्पृश्यता वर्ग में बदल दिया। तो देखिए, सामाजिक आर्थिक असमानता किस प्रकार से इसका कारण बनी, तो कर्म और पेशों के आधार पर, मतलब काम और उनके ऑक्यूपेशन के आधार पर जब व्यवसाय वंशानुगत हो गया, वंशों ने उस व्यवसाय को अपनाना शुरू कर दिया, तब लोग सफाई, चमड़ा, शौचालय या पशु से जुड़े कार्य करने वाले लोगों को समाज में उन्होंने अपवित्र मान लिया, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे चौथा, ठीक है। फोर्थ टॉपिक हमारा क्या है, फोर्थ में है ब्राह्मणवादी परंपरा का विस्तार। तो इसमें लिखेंगे कि ब्राह्मणों ने धार्मिक पवित्रता के नाम पर सामाजिक श्रेणीकरण को स्थायी बनाया, ठीक है। शुद्ध अशुद्ध की अवधारणा ने जन्म के आधार पर लोगों को पवित्र और अपवित्र ठहराया। इससे अस्पृश्यता और भी गहराई से समाज में फैल गई, ठीक है। तो ये परंपरा भी बहुत अधिक इसमें इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो मध्यकालीन काल का प्रभाव। इसमें इस प्रकार से लिखेंगे मध्यकालीन काल का प्रभाव में कि मुगल काल में धार्मिक सहिष्णुता बढ़ी, परंतु सामाजिक दृष्टि से अस्पृश्यता का स्वरूप बहुत नहीं बदला, ठीक है। भले ही इसमें धार्मिक सहिष्णुता बढ़ी थी इस काल में, मध्यकालीन काल में, लेकिन इसमें अस्पृश्यता का स्वरूप बहुत अधिक हद तक नहीं चेंज किया गया, ठीक है। आगे लिखेंगे, ये इसी का लाइन है, उसी में लिखेंगे मेंशन करके। अब आगे हम लोग क्या लिखेंगे, उसी लाइन का ये पार्ट है कि ग्रामीण भारत में यह प्रथा और भी अधिक कठोर रूप में बनी रही, ठीक है। तो हम लोग अभी भी देखें अगर, तो ग्रामीण क्षेत्र में इन सभी चीजों को ज्यादा माना जाता है, ठीक है। शहर में तो उतना नहीं देखा जाता है शहरों में, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी ये कहीं कहीं किसी इलाकों में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, किसी इलाके में। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखें, छठा क्या है, तो औपनिवेशिक काल में स्थिति। ब्रिटिश शासन में भी अस्पृश्य वर्गों के साथ भेदभाव जारी रहा। हालांकि कुछ समाज सुधारकों जैसे ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, राजा राम मोहन राय आदि ने इस प्रथा के खिलाफ जन जागरण आंदोलन शुरू किए, ठीक है। लेकिन फिर भी औपनिवेशिक काल में भी इनके साथ अस्पृश्यता का व्यवहार किया जाता था, लेकिन कुछ धार्मिक सुधारक हुए जो जैसे ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, राजा राम मोहन राय, इन लोगों ने अस्पृश्यता, छुआछूत के खिलाफ जन जागरण आंदोलन शुरू किए थे, ठीक है। अब आगे देखेंगे तो अस्पृश्यता के सामाजिक परिणाम, इसके समाज में क्या परिणाम पड़ते हैं, तो इसमें लिखना आपको कि अस्पृश्यता ने भारतीय समाज को
विभाजित कर दिया। इसके दुष्परिणाम गहरे और व्यापक रहे। ठीक है, तो देखिए अस्पृश्यता ने क्या किया कि भारतीय समाज को विभाजित करने का काम किया। इसका दुष्परिणाम बहुत ही व्यापक पड़ा हमारे समाज पर। पहला हम लोग देखेंगे अगर, तो सामाजिक असमानता का विस्तार। इसमें लिखना है कि समाज ऊंच नीच में बट गया, जिससे सामाजिक एकता कमजोर हुई। ठीक है, समाज बट गया हमारा ऊंच और नीच के भेदभाव में। ठीक है, जिससे समाज में जो एकता बनी हुई थी वह धीरे धीरे कमजोर हो गई। दूसरा है शोषण और उत्पीड़न। इसमें लिखेंगे कि अस्पृश्य वर्गों को शिक्षा, रोजगार और संपत्ति के अधिकारों से वंचित रखा गया। मतलब कि वैसे लोग जिनके साथ भेदभाव किया जाता था उनको ना ही शिक्षा लेने का अधिकार था और उनको रोजगार और संपत्ति के अधिकारों से भी वंचित रखा गया। नेक्स्ट देखेंगे तो आर्थिक पिछड़ापन। तो अस्पृश्य वर्गों को केवल नीच समझे जाने वाले कार्यों में सीमित रखा गया, जिससे वे आर्थिक रूप से कमजोर बने रहे। तो आर्थिक पिछड़ापन क्या है कि उन लोगों को, मतलब जो अस्पृश्य वर्ग थे, छुआछूत वाले वर्ग जिनको माना जाता था, तो उनको केवल नीच समझे जाने वाले कार्य दिए जाते थे, जिससे वे आर्थिक रूप से कमजोर बने रहे, वे आर्थिक मजबूती नहीं पा पाए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चौथा पॉइंट। इसमें हम लोग चौथा पॉइंट देखेंगे तो सांस्कृतिक अलगाव। इसमें लिखेंगे मंदिरों, कुओं, होटलों, स्कूलों आदि में उन्हें दूर रखा गया, जिससे उनके सांस्कृतिक विकास पर भी असर पड़ा। ठीक है, तो इन वर्गों को मंदिरों में, कुओं से पानी लेने में, होटलों में, स्कूलों में, इन सभी चीजों से दूर रखा गया उनको, जिससे उनके सांस्कृतिक विकास पर भी इसका गहरा असर पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पांचवा, मानव अधिकारों का हनन। इसमें लिखेंगे अस्पृश्यता ने समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के मूल अधिकारों को नष्ट कर दिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या देखेंगे हम लोग, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे इस प्रकार से आपको लिखना है कि अस्पृश्यता के उन्मूलन के कानूनी प्रयास। तो कौन कौन से कानूनी प्रयास हैं जो छुआछूत की भावना को खत्म करने के लिए किए गए थे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि स्वतंत्र भारत में संविधान निर्माताओं ने अस्पृश्यता को पूरी तरह समाप्त करने के लिए अनेक प्रावधान किए। ठीक है, हमारे संविधान में अलग अलग प्रावधान किए हैं ताकि इस प्रकार की भावना को समाज से निकाला जाए। सबसे पहला क्या है कि संविधान का अनुच्छेद 17। तो अगर आप संविधान पढ़े होंगे तो आर्टिकल 17 में सबसे पहले क्या है, अनटचेबिलिटी। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत। तो संविधान का अनुच्छेद 17 में यह वर्णित है कि क्या लिखा है उसमें, इस प्रकार से लिखेंगे कि अस्पृश्यता का उन्मूलन और उनके किसी भी रूप में पालन को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 17 के अंडर आप किसी भी लोग से, किसी भी उनके जाति, धर्म या फिर किसी भी प्रकार से उनसे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यह अगर आप इस प्रकार से करते हैं तो यह दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। ठीक है, और आप दंड के भागीदार बनेंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे दूसरा, तो क्या है कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। इसमें है कि इस कानून के तहत किसी व्यक्ति को छूने या उसे संपर्क करने से इनकार करना अपराध है। ठीक है, अब किसी भी प्रकार से उनसे जाति, उनके कर्म या फिर उनके वर्ग को लेकर के, उनके काम को लेकर के आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तीसरा है अनुसूचित जाति या जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इस अधिनियम ने दलितों के विरुद्ध किसी भी प्रकार के उत्पीड़न को गंभीर अपराध घोषित किया। ठीक है, और आगे हम लोग बढ़ेंगे तो नेक्स्ट चौथा देखेंगे तो शिक्षा और आरक्षण नीति। तो सरकार ने दलितों के लिए शिक्षा, नौकरियों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में आरक्षण की व्यवस्था की। तो सरकार ने इन लोगों के उत्थान के लिए कुछ कदम उठाए, जैसे इनको शिक्षा में और नौकरी में, राजनीतिक प्रतिनिधित्व में, इन सभी में आरक्षण की व्यवस्था दी गई। आगे हम लोग लिखेंगे तो अस्पृश्यता, आधुनिक भारत में अस्पृश्यता की स्थिति। ठीक है, हम लोग लिखेंगे आधुनिक भारत में अस्पृश्यता किस प्रकार से है, उसकी स्थिति क्या रही है, तो इसके बारे में। तो यहाँ लिखेंगे यद्यपि संविधान और कानून ने अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया है, फिर भी व्यवहारिक स्तर पर यह अभी भी कई ग्रामीण और परंपरागत इलाकों में मौजूद है। ठीक है, भले ही संविधान और कानूनों ने अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया है, लेकिन फिर भी यह व्यवहारिक स्तर पर अगर देखें तो अभी भी ये ग्रामीण और परंपरागत इलाकों में अभी भी ये सभी चीजें मौजूद हैं। आगे लिखेंगे कि आज भी कुछ स्थानों में दलितों को मंदिरों में प्रवेश नहीं मिलता, पानी के अलग स्रोत से पानी लेने को मजबूर किया जाता है। ठीक है, अगर हम लोग आज भी देखें तो बहुत सारे स्थानों में क्या है कि दलितों को मंदिर में प्रवेश करने से रोक लगाया जाता है, अभी भी उनको मंदिर में प्रवेश करना नहीं मिलता है। ठीक है, करने को नहीं मिलता। पानी के भी उनके अलग स्रोत होते हैं जहां से उनको पानी लेने के लिए मजबूर किया जाता है। वो आज भी उनको समाज के स्तर पर नहीं देखा जाता है, उनसे बहुत सारे इलाकों में भेदभाव किया जाता है। ठीक है, आज भी उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ करके नहीं देखा जाता, बहुत से इलाकों में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। आगे लिखेंगे और सामाजिक मेलजोल में भेदभाव झेलना पड़ता है। ठीक है, यही चीज है कि सामाजिक मेलजोल में अभी भी उनको भेदभाव झेलना पड़ता है। हालांकि शिक्षा, शहरीकरण, मीडिया और सामाजिक आंदोलनों के कारण अब लोगों की सोच में बदलाव आ रहा है, धीरे धीरे अस्पृश्यता घट रही है। ठीक है, तो अब क्या है कि शिक्षा, शहरीकरण और मीडिया और सामाजिक आंदोलन के कारण अब लोगों के माइंड से इन सभी चीजों को धीरे धीरे निकाला जा रहा है और उनके सोच में ये बदलाव आ रहा है, जिससे अब छुआछूत घट रही है। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे निष्कर्ष। तो इस प्रश्न का निष्कर्ष क्या निकला इस उत्तर का, तो अस्पृश्यता केवल
सामाजिक अन्याय नहीं बल्कि मानवता पर एक कलंक है। ठीक है, तो गांधी जी ने भी यही कहा था कि अस्पृश्यता केवल सामाजिक अन्याय नहीं बल्कि मानवता पर एक कलंक है। आगे हम लोग लिखेंगे कि जब तक समाज में ऊंच नीच, जाति और छुआछूत की भावना समाप्त नहीं होगी तब तक वास्तविक समानता संभव नहीं है। महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर और अनेक समाज सुधारक ने इस बुराई को मिटाने के लिए जो संघर्ष किया, हमें उसी भावना से आगे बढ़ना होगा। सच्चे अर्थों में तभी भारत एक समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित समाज बनेगा, जब हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार मिलेगा। ठीक है, तो हमारे संविधान के प्रेम्बल में, प्रस्तावना में ये बोला गया है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, इन सभी वर्ड्स का वहां पे जिक्र किया गया है। ठीक है, तो इसका असली मायने तब होगा जब समाज में हर एक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से निष्कर्ष समाप्त हुआ और इस प्रकार से पूरा उत्तर का हमारा अंत हुआ। अब नेक्स्ट देखिए कि क्या है हमारा आज का टॉपिक था, अस्पृश्यता का अर्थ एवं इसकी उत्पत्ति की विवेचना करें। तो इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया। उम्मीद करते हैं वीडियो समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपके डाउट को दूर करेंगे। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि सभी इस वीडियो का फायदा उठा सके और अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।